Assalamu alaikum. This is I Hisham Ahmed with my YouTube channel. You know that its name is what? English with hash. Hash means Hisham. Okay. So today I gonna tell you something about a few more rules about the pronunciation. It is a very important video. You have to watch it till end because I gonna tell you something about silent letters. इंग्लिश में साइलेंट लेटर बहुत तंग करते हैं और अक्सर बंदा जो है वो स्पेलिंग को याद करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि साइलेंट लेटर के अंदर स्पेलिंग याद करना कि इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है। और दूसरी बात ये कि आवाज को कौन सी लेटर साइलेंट है और स्पेलिंग में लेटर आएगा लेकिन उसकी आवाज नहीं आएगी, जैसे WR। अच्छा, मैं एक बात और बड़ी जबरदस्त बता कि उर्दू लैंग्वेज में भी साइलेंट लेटर्स होते हैं। बिलीव करेंगे आप? जी हाँ। जैसे हम जब उर्दू में लिखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल कैसे लिखते हैं? बे अलिफ बा और लाम और काफ और लाम, तो इसमें अलिफ देखें साइलेंट है। अच्छा, क्यों साइलेंट है मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। इसी तरीके से हम लिखते हैं उज़्मा, बुशरा, सुगरा, इसमें क्या है, छोटी ये साइलेंट होती है क्योंकि खड़ा ज़बर जो होता है उसकी आवाज़ आ रही होती है। इसी तरीके से हम लिखते हैं अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान में क्या, अलिफ भी साइलेंट है और लाम भी साइलेंट है। एक्सक्यूज मी। तो दो लेटर साइलेंट है। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि उर्दू में भी लेटर साइलेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरी ज़बान से आए। तो जब कोई वर्ड किसी और ज़बान से आता है, ये अब्दुर्रहमान, उज़्मा या बुशरा, ये सारे के सारे अरबी वर्ड्स हैं, अरबी के अल्फाज हैं, और क्योंकि उर्दू में आए इसलिए उनके उसूल लागू होते हैं। इसी तरीके से जस्ट लाइक द सेम इन इंग्लिश, इंग्लिश इज मेड by different languages like German, like French, like Latin, like Greek. So these languages have their influence, their rules are implied on English language. So that's why sometimes some letters are silent. So I was telling you that WR. अब देखिए, W भी कॉन्सोनेंट है और R भी कॉन्सोनेंट है, दोनों की आवाज़ निकालना नामुमकिन है। कैसे? देखिए, W और R के बीच में वॉइल चाहिए। W R के बीच में अगर आई आता है तो क्या बनता है? वेर। जैसे हम कहते हैं वायर, ई लगा देते हैं हम तो वायर। इसलिए WORE वोर, WAR वार। तो जब W और R के बीच में कोई लेटर होगा, वॉइल लेटर, तो फिर W और R दोनों की आवाज़ आ सकती है। लेकिन अगर बीच में वॉइल ना हो तो फिर आपको एक आवाज़ आप निकाल सकते हैं, दूसरी आवाज़ नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वर, तो कैसे कह रहे हैं वर? बीच में तो ए है ही नहीं। आप कहते हैं वुर, तो वुर तो यू तो नहीं है बीच में। तो इसलिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इन दो कॉन्सोनेंट में से पहले लेटर को साइलेंट करना पड़ेगा और दूसरे लेटर की आवाज़ आएगी। जस्ट लाइक जैसे हमारे घरों में ऐसा होता है कि आमतौर पर शोहर खामोश रहते हैं और मिसेस बात कर रही होती हैं, तो समझ लें पहले वाले हस्बैंड है और बाद वाला लेटर जो है वो मिसेस है, वो बात करेंगी और वो पहले वाले लेटर हस्बैंड बन के खामोश रहेंगे। ठीक है? ये तो खैर एक मजाक कर रहा था मैं, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि दो लेटर जब एक साथ आ जाए। एक और मिसाल देता हूँ, नो, KNOW, नो, या नाइफ, KNIFE, नाइफ। अब देखें इसके अंदर भी के और एन दोनों को अगर प्रोनाउंस करें, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो आपको एक वॉइल चाहिए बीच में। किन, आई चाहिए। कौन, ओ चाहिए। कैन, ए चाहिए। कन, यू चाहिए। तो जब तक वॉइल कोई ना कोई उसमें मौजूद ना हो तो दोनों प्रोनाउंस साथ नहीं हो सकते। इसलिए क्या करेंगे, हम के की आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो जब भी के और एन साथ आ जाएं तो के की आवाज़ नहीं निकालेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, W और R साथ आ जाएं तो W की आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरीके से G और N कभी किसी वर्ड के आखिर में आ जाएं, जैसे साइन, डिज़ाइन, कंसाइन, असाइन, एट्सेट्रा, तो G और N जब साथ आ जाएं तो G की आवाज़ नहीं आती। पहले वाले हस्बैंड है। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आखिर में जैसा बता रहा हूँ G और N आ जाए तो G की आवाज़ नहीं आती। अगर दोनों की आवाज़ निकालनी है तो देखिए, दोनों की आवाज़ निकालने के लिए आपको बना GIN, जिन, GON, गॉन, GON, गन। तो क्योंकि बीच में कोई वॉयल नहीं है तो इसलिए दोनों की आवाज़ साथ नहीं निकल सकती। इस मजबूरी में हम क्या कर रहे हैं, जी को साइलेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे बड़ा दिलचस्प पूछने वाला हूँ कि साइलेंट लेटर्स तो आपने बहुत सारे देख लिए और मेरी वीडियो के अंदर आपने ये सीख लिया कि जब दो लेटर्स साथ साथ कॉन्सोनेंट आ जाएं तो आपने पहले वाले कॉन्सोनेंट को आपने साइलेंट करना है और दूसरे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आनी। सवाल ये कि
Tell me any word that has 5 letters. 5 letters. But 4 letters are silent. Is it possible? Uh, no, I think it's not possible. Just think twice. Think and rethink. My question is, which word has 5 letters? So I'm gonna tell you that is Q. The spelling is what? Q U E U E. How many letters are there? 5. Q U E U E. Q U E U E. 5 letters. But only Q is giving sound. So U E and U E are silent. So that's how you have to understand. And one thing more, M और B जब भी आ जाते हैं साथ, तो हमने M के बाद निकालनी B को साइलेंट करना है, जैसे बॉम्ब, कॉम, टूम, लिम, एटसेट्रा. तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और मैं अब दोबारा आपको सेंटेंस पैटर्न पे लेकर आऊँगा, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको टेंसेस को शुरू कर रहा हूँ. अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें कि इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.